हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को हमारे एमबी स्टडी में स्वागत है। और आज बहुत खुशी की बात है। चलिए, आज 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। और सोचिए आज कितना खुशी का दिन है। उस दिन कितना और खुशी का दिन हो रहा होगा, और आज भी उतना ही खुशी का दिन है, कुछ कम नहीं हुआ है। ना जाने कितने हमारे देश के वीर जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी होगी, और तब जाके हमारे देश आज यहाँ तक पहुँचा है। और आज हम लोग भी आज अगर खुश है तो समझिए उनकी वजह से। हम उनको सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जो हमारे देश के लिए, हमारे लिए वो अपनी जान को दांव पर लगा रहे हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 को 75वां दिवस मनाया गया था। और इसी दिन 15 अगस्त 1947 को ही आज का दिन बहुत खुशी का दिन था। और आप लोग को एक बात बता दें कि हमारे जो तिरंगा है, हमारा जो तिरंगा है, इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात में बहुत लोग फंस जाते हैं। तो हमारा देश का ये तिरंगा जो है, इसका लंबाई और चौड़ाई 3:2 में होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और आज हम कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और एक मोटिवेशन है जो आप लोग के लिए है। अब आप लोगों को कैसा लगे ये हमको कमेंट करके बताइए। ये मोटिवेशन है कि डर कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भारत का वंशज है, चलकर युद्ध जीवन जहां तक जाए, चलकर युद्ध जीवन जहां तक जाए। तो चलिए इस मोटिवेशन के साथ आज शुरू करते हैं। 15 जो मेरा देश आजाद होने से पहले जो जो कठिनाइयां आई हमारे देश पर, किस तरह से हमारे देश के वीर जवानों ने झेला है, इसे आज हम कुछ दिवस को याद करते हैं और देखते चलते हैं। 1905 ईस्वी में आपका क्या हुआ था? 1905 ईस्वी में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। आपका क्या हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। इसी दिन 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ था। और उसके बाद 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? तो आपका 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था ना। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 1906 ईस्वी में। उसके बाद 1907 ईस्वी आता है। 1907 ईस्वी में क्या हुआ था? 1907 ईस्वी में आपका सूरत अधिवेशन हुआ था। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था। और 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे कौन? आपकी रास बिहारी बोस। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। 1907 ईस्वी की सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। 1911 ईस्वी में आपका क्या हुआ था? आप हमें बताइए कि 1911 ईस्वी में क्या हुआ था। तो 1911 ईस्वी में आपका प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रस्ताव पारित हुआ था आपका कलकत्ता से राजधानी यहाँ दिल्ली लाने के लिए, कलकत्ता से दिल्ली लाने के लिए राजधानी प्रस्ताव पारित हुआ था। और 1912 ईस्वी में आपका राजधानी दिल्ली, 1912 ईस्वी में दिल्ली राजधानी बन गया। 1912 ईस्वी में राजधानी बन गया था। 1912 ईस्वी में आपका राजधानी बन गया था। उसके बाद 1915 आता है। 1915 ईस्वी में क्या हुआ था? 1915 ईस्वी में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को हमारे गांधी जी भारत आए थे। और इसी दिन 9 जनवरी के दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी भारत आए।
और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे अब्दुल्ला सेठ की वकालत करने के लिए, ये तो आप जानते ही हैं। और 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत में आए गांधी जी। और 1916 ईस्वी में आप जानते हैं कि क्या हुआ था? 1916 ईस्वी में आपका ये होगा कांग्रेस का जो कांग्रेस था और मुस्लिम लीग था, वो दोनों आपस में मिल गए थे 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ना, 1916 में कांग्रेस 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थे आपस में मिल गए थे 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में मिल गए थे और इसकी अध्यक्षता जो है 1916 की अध्यक्षता आपके कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। और 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1917 ईस्वी में आपका ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह हुआ था और राजकुमार शुक्ल जो थे ये गांधी जी को निमंत्रण दिए थे कि आप आइए। और यहाँ पे हो क्या रहा था? तो जमीनी जिस पर 1/20 भाग पर ना 1/20 भाग पर आपका जो 1/20 भाग था, इस पर आपको कहा जा रहा था, अंग्रेज लोग कह रहे थे, अंग्रेज लोग कह रहा था कि इस पर खेती करने के लिए और नील की खेती करने के लिए, क्या नील की खेती करने के लिए कह रहा था। इसके लिए इसीलिए आपके राजकुमार शुक्ल जो थे बहुत परेशान थे और इन्होंने, वो बिहार से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने गांधी जी को बोले थे कि आप आइए यहाँ पे और मेरा कुछ जो है जो उलझी बातें हैं उसको आप सुलझाइए। तो और ये 1918 में अब आइए 1918 में क्या हुआ था? तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था और इसी में गांधी जी भूख हड़ताल किए थे 1918 ईस्वी में ना। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए भूख हड़ताल हुआ था। और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आप हत्याकांड नहीं कह सकते हैं, कुछ इसमें संशोधन किया गया है। चौरा चौरी कांड, हत्या 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड, काकोरी कांड, ये सब में संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश यूपी सरकार संशोधन इसमें इस समय कर दिए हैं, तो आप इस सब को थोड़ा देख लीजिएगा। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, नहीं स्वतंत्र आंदोलन कह सकते हैं आप। जालियांवाला बाग आंदोलन हुआ था या 13 अप्रैल 1919 को ना। जालियांवाला आंदोलन या कांड भी पहले कांड भी कह रहा था इसे लोग। कांड जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। और 1920 में क्या हुआ था? तो 1920 में आप लोग जानते हैं 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था ना। 1920 ईस्वी में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन हुआ था। और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आप चौरा चौरी कांड, 5 फरवरी जो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू होता है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड आंदोलन भी कह सकते हैं इसे। चौरी चौरा कांड आंदोलन भी कह सकते हैं। और 1923 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। 1923 में क्या हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन। मोतीलाल
मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास इसकी स्वराज पार्टी का गठन किए थे। 1927 ईस्वी में कैबिनेट मिशन है। 23 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के गठन किए। उसके बाद 1927 ईस्वी में आपका हो गया था पैंथिंग लॉरेंस एबी अलेक्जेंडर स्टीफन क्रिप्स ना, पैंथिंग लॉरेंस एबी अलेक्जेंडर और स्टीफन तीनों जो थे सदस्य थे आपका 1927 में। और 1927 में ये तीनों सदस्य थे और 1928 में ये भारत पहुंचा था ना। 1928 ईस्वी में ये भारत पहुंचा था साइमन कमीशन। और 1927 में ये अलेक्जेंडर पैंथिंग लॉरेंस स्टीफन क्रिप्स तीनों इसकी सदस्य थे। 1927 में इसकी स्थापना हुआ था ना, इसकी स्थापना हुआ था 1927 में। और 1928 ईस्वी में भारत है। तो 1929 ईस्वी में क्या हुआ था? 1929 ईस्वी में आप कमेंट करके हमें बताइए कि 1929 ईस्वी में क्या हुआ था ना। 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन ना, 1927 में साइमन कमीशन की 1927 इसमें गठन हुआ था। और 1928 ईस्वी में आपका ये भारत आया था ना, भारत आया और इसके सदस्य को बताए थे। 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज, 1927 में पूर्ण स्वराज जिसके जवाहरलाल नेहरू थे, इनका अध्यक्षता कर रहे थे। और 1930 ईस्वी में आपका क्या हुआ था? 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और 1930 में आपका गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था ना, सबने अवज्ञा आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह। और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन ना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। 1931 में क्या हुआ था? तो 1931 में आपका हुआ था गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था ना। और 1931 ईस्वी में आपके दूसरी गोलमेज सम्मेलन ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और 1932 में क्या हुआ था? 1931 में तो गांधी इरविन में और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 में क्या हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। और 1932 ईस्वी में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 1932 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ था? 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। और 1946 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1946 ईस्वी में आप बताइए हमको कमेंट करके कि 1946 में क्या हुआ था। 1947 ईस्वी में माउंटबेटन योजना हुआ था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया था, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया था। और 4 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आया था। और आप जान ही रहे 15 अगस्त 1947 को आज का दिन मेरा देश स्वतंत्र हो गया था। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आपका संविधान बनकर तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था ना, 26 जनवरी 1947 ईस्वी को। और आप
26 जनवरी 1947 को आपका संविधान लागू हुआ था। तो चलिए आज फिर से शुरू करते हैं, एक बार रिवाइजिंग करते हैं कि क्या है, इसको थोड़ा कट कर लेना। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था। 1911 ईस्वी में प्रस्तावना कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का। 1912 में दिल्ली राजधानी बना था। 1915 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, जिसमें गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल की घोषणा किए थे। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1922 में चौरा-चौरी कांड हुआ था। जन आक्रोश कांड नहीं कह सकते, जन आक्रोश कह सकते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन हुआ था। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन 1928 साइमन कमीशन की स्थापना हुआ था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। और 1928 के बाद 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। पूर्ण स्वराज 1900 जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्षता कर रहे थे। 1929 में सबने अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1931 में गांधी इरविन समझौता। 1932 में पूना पैक्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1942 में क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन। 1946 में क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन की स्थापना हुआ था ना। 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुआ था। 1946 में 1947 में माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया था। और 4 जुलाई 1947 ईस्वी को 1947 स्वतंत्रता अधिनियम, और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हो गया था। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। तो डर कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, डर कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भारत का वंशज है, चल लड़, जीवन जहां तक जाए। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम खत्म करते हैं आज का टॉपिक। धन्यवाद। जय हिंद।